रोजाना श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में वैष्णव स्मृति एक ग्रंथ है, उसमें आया है कि जो लोग श्री राम नाम में रत हैं, जो लोग श्री राम नाम परायण हैं, इस पृथ्वी में वही लोग सदा सर्वदा कृतार्थ है, चाहे वे चारों वर्ण के भीतर हों या वर्ण बहिर्भूत हों। वैष्णव स्मृति में आया है कि जो लोग श्री राम नाम में लगे रहते हैं, रत माने उसी में लगे रहते हैं, और जो लोग श्री राम नाम के परायण हैं, माने रात दिन उनका निरंतर नाम रटन करते रहते हैं, तो वे पृथ्वी में चाहे कोई भी हो, चारों वर्णों से कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो नाम लेने वाला श्री राम नाम का परायण जो भक्त है वो कृतार्थ हो जाता है। खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, ठहरते हुए, बोलते हुए या बातचीत करते हुए जो श्री राम नाम महामंत्र का उच्चारण करते हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है। माने जो चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, जगते, चलते फिरते जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए आया है कि ऐसे जो भगवान माने नाम के जापक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अत्रि स्मृति में आया है, अत्रि महाराज ने लिखा है, अत्रि महाराज अनुसुईया जी के जो पतिदेव हैं उन्होंने लिखा है, जो कोई पुरुष भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास को लेते समय श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए भोजन करते हैं उसे अन्न दोष नहीं लगता। अन्न पाने से भी दोष हो जाता है, जिनके यहाँ हमने नहीं पाया, मनी नहीं खाना चाहिए, हम उनके यहाँ खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के यहाँ जो अन्न पाते हैं तो किस तरह का अन्न है, उसका दोष बनता है। तो जो पुरुष भोजन करते समय या एक प्रत्येक कवल में सीताराम करके जो पाते हैं तो उसे अन्न का दोष नहीं लगता है, क्योंकि श्री राम जी महाराज उसे जो है मुक्त कर देते हैं। जो सर्वोत्तम मंत्र श्री राम नाम का स्मरण करता है उसको भोजन करते समय दाने दाने पर महायज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कोई भी यज्ञ करो, बड़ी मुश्किल से यज्ञ संपन्न होता है, उसमें बड़ी मुश्किल से पुण्य मिलता है। तो ये पचड़े में काय को पढ़ो भाई, सीधे जो है रात दिन भगवान का नाम राम 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 ऐसा स्मरण करते रहो, भोजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। ऐसा करने से क्या होता है कि महायज्ञों से भी अधिक पुण्य से प्राप्त होता है। संवर्तक स्मृति में आया है कि असंख्य जन्मों के पुण्य से युक्त जब मनुष्य होता है, हमको ये मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से। और भाग्य कब बनता है, जब हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब पुण्य बना। तो उन पुण्यों का फल क्या है, भाग्य बना। और भाग्य के द्वारा जब भाग्य अच्छा हुआ तब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब मनुष्य की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं असंख्य जन्मों के जब पुण्य अर्जित हो जाते हैं तब उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती, तब उसके हृदय में श्री राम नाम के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। माने भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों कि उसके जो जन्म जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इधर आकर के मनुष्य जीवन प्राप्त करके और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो जब नाम स्मरण करने लगता है तो धीरे धीरे राम नाम में प्रेम होने लगता है। भगवान के नाम स्मरण करने में यदि किसी साधक के नित्य नैमित्तिक कर्म का लोप हो जाता है तो उसके कर्म को 30 करोड़ महर्षि लोग पूरा कर देते। बताओ कितनी बड़ी बात है। कोई आपका नित्य नैमित्तिक कर्म है जिसको आप करते हो रोजाना और मान लो नहीं कर पाए,
किसके कारण? भगवान का नाम स्मरण में मन लग गया और भी क्रियाएं नहीं कर पाए जो भी कर्म करना चाहिए हैं, जो नित्य कर्म होते हैं, अगर नहीं कर पाए तो उनके 30 करोड़ महर्षि जो महर्षि हैं, कहाँ है? भगवान के धामों में रहते हैं, तो वे लोग उसके से पूरा कर देते हैं। वो जो रह गया शेष उसका, तो वो पूरा करते रहते हैं। क्यों? क्यों? हमारे प्रभु का नाम स्मरण कर रहा है। अंगिरा जी महाराज ने एक स्मृति लिखी है, इसलिए उस स्मृति का नाम है अंगिरा रस स्मृति। कहते हैं, बीहड़ बन किला सभी प्रकार की विपत्ति, भ्रम की स्थिति लुटेरों के द्वारा रोके जाने पर जो श्री राम नाम का कीर्तन करता है वह श्री राम नाम के प्रभाव से तत्काल संकट मुक्त हो जाता है। ऐसा सदा सर्वदा पवित्र एवं स्वतंत्र श्री राम नाम। कहते हैं, अंगिरा जी कहते हैं कि चलते चलते बीहड़ वन में आप भटक गए, परेशान होने लगे, और अनेक विपत्तियां कितने प्रकार की होती, न जाने कितने प्रकार की, कब कैसी विपत्ति आ जाए। तो जीवन में अगर विपत्ति आ जाए, जंगल में यदि रास्ता भटक जाओ और जीवन में भ्रम उत्पन्न हो जाए, कहीं लुटेरे मिल जाएं लूटने के लिए, तो इन परिस्थितियों में जो भगवान का नाम स्मरण करता है, राम 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 या सीताराम स्मरण करता है, तो राम नाम के प्रभाव से उसके जितने भी संकट है वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसा जो है पवित्र और स्वतंत्र श्री राम नाम महाराज है ना। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। शनिश्चर महाराज, जो शनि की ग्रह लग जाती है ना, 7.5 2.5 वर्ष का अड़ैया, ये बड़ा कष्ट देता है। तो ये स्वयं कह रहे हैं, शनिदेव कह रहे हैं। तो शनिदेव देवता हैं, इनको दंड विभाग मिला है। जो जैसा कर्म करता है तो इनके न्यायालय में उसको दंड दिया जाता है। ये अधिकार भगवान ने शनिदेव को दिया है कि जो जैसा कर्म करता है उसका दंड आप दीजिए, इसलिए न्यायाधीश हैं। तो ये स्वयं न्यायाधीश जो शनिदेव हैं वो खुद कहते हैं कि महा दुख देने वाली मेरे द्वारा की गई जो बाधा है, माने शनिदेव के द्वारा जो बाधा उत्पन्न होती अनेक प्रकार की, तो वह स्वल्प काल में उत्साह से श्री राम नाम का जप करने से नष्ट हो जाती। भाई मैं बाधा तो दूंगा इसलिए कि मुझे विभाग मिला है, उसके जीवन में गड़बड़ी है और दंड देने का अधिकार हमको है। लेकिन अगर वो प्रभु का नाम सीताराम या राम राम स्मरण करता है तो उसको जो मैं बाधा देना चाहता हूँ वो छोटे से मैं मुझसे निकाल देता हूँ। दूंगा जरूर क्योंकि मेरा विभाग है और देना दंड मेरा काम है। लेकिन राम नाम का जापक है तो बड़े रूप में न तही तो छोटे से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि राम नाम का प्रभाव है। तो ये सब राम नाम के लेने से नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव कहते हैं सभी प्रकार के जितने उपद्रव हैं संसार में, है ना, तो नाश के लिए बुद्धिमान को श्री राम नाम का जप करना चाहिए। देखो शनि जब आते हैं जीवन में तो क्या करते हैं, किसी से और थोड़ी बुरा करवाते हैं, आप खुद बुरा करो। वो आके सीधे मस्तिष्क में बैठते हैं, उसकी बुद्धि बिगाड़ते हैं, तो विपरीत काम करेगा, और जब विपरीत काम करेगा उससे नुकसान होगा। तो शनिदेव कहते हैं कि जितने भी उपद्रव उसके जीवन में जो आते हैं, है ना, तो उसके नाश के लिए उसे क्या करना चाहिए। हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, बहिर्मुखी हो रही। संसार में बुद्धि होना यही नाश है हमारा, क्योंकि हम संसार में निकल गए। तो जब इस तरह की बुद्धि जो संसार में हमारी भ्रमित होने लगती है तो समय क्या करो, शनिदेव कहते हैं कि बस राम नाम जप करो। जब राम नाम जप करोगे तो इस बात को सज्जनों को बिना संदेह के निरंतर सत्य सत्य मानना चाहिए कि उसका कष्ट दूर हो जाएगा। ये शनिदेव कहती। तो भगवान का नाम कितना महान है।
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो जनक जी महाराज के गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने स्मृति में लिखा है कि श्री राम नाम का संकीर्तन करने पर मनुष्य बिना परिश्रम के ही अव्यक्त प्रधान पुरुष ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अव्यक्त प्रधान पुरुष कौन है? भगवान। और अच्युत धाम भगवान का धाम है। तो श्री राम नाम का जो कीर्तन करते रहते हैं, उनमें मन लगाए रहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सीताराम जी महाराज का दर्शन होता है और उसे परम धाम की प्राप्ति होती, साकेत धाम में निवास करता है। अव्यक्त माने महाराज जो दिखाई ना दे, श्री राम नाम के संकीर्तन करने पर साधक विषयों के प्रति, श्री राम नाम के संकीर्तन करने पर साधक विषयों के प्रति ज्ञान विज्ञान भरे युक्त वैराग निर्मल प्रीति एवं उन्मुखी मुद्रा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। मतलब श्री राम नाम का जो कीर्तन करते हैं, उनके प्रति ज्ञान का उदय होता है। कौन सा ज्ञान? संसार वाला नहीं, परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान माने प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माने उसको अनुभव होने लगता है कि भगवान है, ऐसा अनुभव होने लगता है। इस तरह से, और जब उसको जीवन में ये ज्ञान हो गया, फिर विज्ञान हो गया, भगवान का अनुभव होने लगता है, तो उसके जीवन में एक स्थिति बनती है। क्या? उसके जीवन में वैराग आने लगता है, संसार से वैराग आने लगता है। और जब वैराग, कोई राग नहीं रह गया संसार में, तो परमात्मा हमारे हृदय में, जही के हृदय भगत जस प्रीति, तो प्रभु तहाँ प्रगट सताए हरि थी। तो जो हृदय में बैठे जो हमारे परमात्मा हैं, जो भगवान हैं, उनके प्रति निर्मल प्रीति हो जाती है। तो उन भगवान में जब हमारी प्रीति हो जाती है, इस कारण से श्री राम नाम को अवश्य जीवन में धारण करना चाहिए, मतलब निरंतर उनका नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि राम नाम ही सब संकटों से बचाता है। राम नाम ही हमारी बुद्धि को सुधारता है और राम नाम ही शुद्ध बना करके भगवान को धाम को पहुंचा देता है। दूसरे की जरूरत है नहीं। इसलिए जो समझदार हैं, जो समझ गए बड़े बड़े महापुरुष, वो केवल राम राम का आश्रय लिए, बाकी किसी की आशा नहीं करते। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वशिष्ठ स्मृति में कि श्री राम नाम के जप से ही भगवान की श्रुति सम्मत उत्तमा पूजा कही गई। भगवान की पूजा क्या है? अनेक प्रकार की पूजाएं हैं। जो राजा महाराजा आए हैं तो बड़े बड़े धन से, सोना चांदी रुपया पैसा मोती से पूजा करते हैं। और जो बड़े विद्वान हैं तो अपने मंत्रों के द्वारा पूजा करते हैं। लेकिन कहते हैं ठीक है, जिनके पास जो है वो करें, लेकिन सबसे अच्छी पूजा है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। वो पूजा क्या है? भगवान का नाम जपते हुए और भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करो तो कोई गड़बड़ी ना मानी जाएगी, उत्तम पूजा मानी जाती है। दूसरे लोगों की श्री राम नाम से रहित पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा या भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, तो कहते हैं पृथ्वी पर लोक में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली मात्र है कि भैया बहुत अच्छा पंडित है, बहुत भगवान की पूजा करता है, 10-10 घंटे लगाता है, प्रतिष्ठा मिलती, बाकी भगवान नहीं मिलेंगे। और पूजा सही भी नहीं है क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करते। तो सबसे अच्छा क्या है? भगवान की पूजा करो और भगवान का नाम स्मरण करते जाओ, वो श्रेष्ठ पूजा है। ये किसका वचन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज का, राम जी के जो गुरु हैं उनकी बात है। जो पापी भी राम 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, क्षण भर में करोड़ों पापों से उनका उद्धार हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कहें वो कैसा भी पापी हो, पाप बनते हैं भाई, क्योंकि प्रकृति हमारी ऐसी है, प्रवृत्ति है। तो उन पापों का नाश करने का केवल एक उपाय है कि भगवान का नाम राम 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 रटते रहो, तो पाप जो बनेंगे भी वो सब समाप्त हो जाते हैं। अनजाने में हजारों पाप बनते हैं। हम सांस लेते हैं, हमको कीड़े दिखाई नहीं देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, उस सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं,
मुंह के द्वारा, अगर हत्या ही होती कि नहीं होती। इसलिए इन सब पापों का क्षय किससे होता है? श्री राम नाम महाराज से। इसलिए संत लोग रात दिन राम राम करेंगे तो पाप कहाँ से आएंगे? और जैसी जैसी पाप की प्रवृत्ति समाप्त होती है, निश्चित भगवान में प्रीति होती है बिना कहे, क्योंकि हृदय निर्मल हो गया। इस तरह से श्री राम नाम की महिमा अनंत है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।